नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक डेटा शेयर करना चाहूँगा और एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर न्यूज़ की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ आ रही है भारत और चाइना से रिलेटेड। दोस्तों इंडिया और चाइना के रिलेशन सुधर रहे हैं, आप ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है इंडिया ने चाइना से रिक्वेस्ट करी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आप सभी को पता है हमारा चाइना का 36 का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन जब यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे रशियन ऑयल बाइंग के चलते, उसके बाद कहीं ना कहीं चाइना हमारे क्लोज आया। चाइना ने हमें काफ़ी ऑफर्स भी दिए थे। आज की डेट में भारत ने चाइना से रिक्वेस्ट करी है, किस चीज़ को लेकर? इंडिया रिक्वेस्ट यूरिया फ्रॉम चाइना ड्यू टू गैस शॉर्टेज कॉज्ड बाय द वॉर। दोस्तों गैस की शॉर्टेज हो रही है देश में, ये हमें दिख रहा है। काफ़ी सारे घरों में पैनिक बाइंग भी चल रही है और ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पैनिक बाइंग में जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग घरों में गैस भर भर के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश में और परेशानी बढ़ रही है। हो सके तो कोशिश करो कम से कम गैस इस्तेमाल करने की। हो सके तो कोशिश करो कि अननेसेसरी जगहों पे गैस ना यूज़ करी जाए। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग में गर्म पानी पीते हैं, हो सकता है आप कुछ दिन के लिए वो ड्रॉप कर दो, नॉर्मल पी सकते हो सकता है आप नारियल पानी पे शिफ्ट हो सकते हो कुछ दिन के लिए, हेल्थ रिलेटेड अगर आप ज़्यादा कंसर्न हो तो। बहुत सारे लोग दिन में चाय काफ़ी बार पीना पसंद करते हैं, एक आध बार की कम कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़ायदा कर सकती हैं। अगर आप कोशिश करो कि आप गैस का यूज़ ना करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और ये तो बिल्कुल मत करो कि घर में गैस का सिलेंडर रखा है, 2 और एडिशनल ला के रख लिए, किसी का नहीं सोच रहे हैं, अपना सोच लिया भैया। अभी प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करी जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश में है, कुछ ना कुछ करेगी और देश पूरी तरीके से इस सिचुएशन से निकलेगा। लेकिन चीज़ें थोड़ी बिगड़ रही हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि एलोकेशन में हाउस होल्ड को 100% गैस दी है, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ जगहों पे कट करा है। जैसे फर्टिलाइजर क्षेत्र को 70% गैस एलोकेशन दी है और ये सबसे ज़्यादा एलोकेशन है अगर किसी इंडस्ट्री को दी गई है सरकार के द्वारा। तो इसीलिए आपने देखा होगा 2 दिन पहले पूरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स भागे भी थे आपके लिए। और वहीं पेट्रोकेमिकल्स वगैरह को 65% दिए। अब मैं अगर आप सभी के साथ बात करूं, यूरिया, ये फर्टिलाइजर्स कंपनियां ही बनाती हैं और यूरिया बनाने के लिए गैस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डेटा, जो कि आपको क्लियरली बताएगा कि किस लेवल पे यूरिया के लिए गैस जरूरी है। पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यूरिया बनता कैसे है। सबसे पहले जरूरत पड़ती है नेचुरल गैस की, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन आता है, फिर अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वो बना देता है यूरिया को। ये सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी रॉ मटेरियल ही नेचुरल गैस है और नेचुरल गैस की कमी हो रही है। ऐसे में सरकार ने रिक्वेस्ट करी है चाइना से कि यूरिया प्रोवाइड करें, क्योंकि चाइना बड़े लेवल पे एक्सपोर्टर है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है यूरिया का। हालांकि चाइना के पास भी यूरिया कितना है कितना नहीं है, क्योंकि गैस से ही बनता है भाई साहब। अब गैस की शॉर्टेज तो चाइना में भी चल रही है, वो भी एशियन मार्केट ही है। देखते हैं क्या अपडेट आती है, बट इस समय भारत ने तो कहा है। अब गैस का कॉस्ट इफेक्ट फर्टिलाइजर कंपनीज पे कैसे पड़ता है? गैस का यूज मेनली यहाँ होता है जैसे फीड स्टॉक यानी केमिकल रिएक्शन के लिए, प्लांट चलाने के लिए हीट और पावर चाहिए गैस के, है ना, तो यहाँ ज़रूरत है। इंडिया में मेजर यूरिया प्रोड्यूसर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊं उससे पहले, नॉर्मली 70 से 80% कॉस्ट यूरिया बनाने की गैस से रिलेटेड होती है। यानी अगर यूरिया टोटल 100 रुपये का बन रहा है तो उसमें 70 या 80 रुपये तो गैस के हैं, मैक्सिमम पूरा पैसा ही गैस का ही लगता है, ठीक। अब इंडिया में मेजर प्रोड्यूसर जैसे चंबल फर्टिलाइजर है, NFL है, RCF है, GSFC है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो यूरिया बनाते हैं बड़े लेवल पे। अब जो करंटली सरकार ने गैस दी है, अलोकेट करी है फर्टिलाइजर क्षेत्र को, वो है 70%। यानी कि अगर पहले 100 MMBtu मिल रहा था तो अब 70 MMBtu मिलेगा, ठीक है। 100% से 70% पे कर दिए गैस अलोकेशन। अब 1 टन यूरिया बनाने के लिए करीब 22 से 28 MMBtu नेचुरल गैस लगती है, 1 टन यूरिया बनाने के लिए। ये आपकी जानकारी के लिए केवल। अब सवाल ये उठता है यूरिया का इस्तेमाल कहाँ होता है, कौन से क्षेत्र में होता है जो सरकार ने चाइना से भी हेल्प मांग ली?
सबसे ज़्यादा 80 to 90% यूरिया एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है जी। ये क्रॉप्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। नाइट्रोजन से प्लांट का ग्रोथ फास्ट होता है, लीव्स ग्रीन और हेल्दी होते हैं, क्रॉप यील्ड बढ़ जाती है। कॉमन क्रॉप्स की बात करी जाए तो व्हीट, राइस, शुगर केन और मेज। अब गर्मी आ रही है, गन्ने के अपने आप में ज़रूरत पड़ने वाली है। व्हीट, राइस की तो हमेशा ही रहती है, मेज भी हमेशा ही रहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए फसलें हैं, देश के लिए फसलें हैं। अब ये भी ख़त्म हो गई तो फिर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और आगे बात करी जाए तो ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे UAN सॉल्यूशन, यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, कोटेड फर्टिलाइज़र। साथ ही साथ डीजल जो व्हीकल्स होते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एडब्लू डाला जाता है, यूज़ किया जाता है। उसमें भी 32.5% यूरिया होता है और बाकी वाटर होता है। ये नॉक्स पॉल्यूशन को कम करता है और ट्रक्स, बसेस और हैवी व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो यहाँ भी आपका यूरिया ही इस्तेमाल हो रहा है। तो कहने वाली बात है, यूरिया के काफ़ी सारे यूजेस हैं। यूरिया को कैटल फीड सप्लीमेंट में भी यूज़ किया जाता है। एनिमल्स को नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करता है। मेडिकल एंड कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्किन क्रीम में मॉइस्चराइजर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। कुछ मेडिसिन्स और डर्मेटोलॉजी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। और यही इस समय कम होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ गैस। तो ये एक बड़ी अपडेट थी मेरी तरफ से। तो ये क्लियर हमें दिख रहा है गैस की परेशानी तो है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।